हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स की बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन एनिमल्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स को ही बीमार नहीं करते हैं बल्कि एनिमल्स में भी बीमारी का कारण बनते हैं। मतलब कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स को भी बीमार कर देते हैं। देखो, एनिमल्स के साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनिमल्स हमको ऐसे बता नहीं सकते कि हमको ये बीमारी हुई है, वो बीमारी हुई है। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम तो आराम से बता सकते हैं, मेरा पेट दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जानवर जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जानवर को कब बीमारी हो जाती है पता भी नहीं चलता है। सुनो, एनिमल्स के अर्ली स्टेज इलनेस का ट्रीटमेंट आसान और इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो जानलेवा हो सकती है। इसी वजह से केयर टेकर को जैसे ही एनिमल्स में बीमारी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे वैसे ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस डिजीज डेट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमंस एंड कैटल। सो एंथ्रेक्स दोस्तों एक डेंजरस डिजीज है जो कि ह्यूमंस में भी हो सकती है और एनिमल्स में भी हो सकती है, जैसे कि कैटल कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम। तो ये जो डेंजरस डिजीज है एंथ्रेक्स, ये होती किसकी वजह से है? बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम की वजह से। वैसे दोस्तों बैक्टीरिया और बैक्टीरियम में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? बैक्टीरियम सिंगुलर के लिए यूज होता है जबकि बैक्टीरिया प्लूरल के लिए। रॉबर्ट कोच जो थे दोस्तों, उन्होंने 1876 में ये पता लगाया था कि बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरियम की वजह से ही एंथ्रेक्स होता है। देखो, जो बेसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्स होते हैं वो मिट्टी में लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए चरते वक्त जानवर के शरीर में स्पोर्स जा सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो खाना पानी जानवरों को दिया जा रहा है वो ही कंटेमिनेटेड हो बैक्टीरिया के स्पोर्स से। इसलिए जो भी केयर टेकर होते हैं उन्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जो भी खाना पानी दिया जा रहा है वो जानवरों के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। एंथ्रेक्स दोस्तों एक एनिमल से दूसरे एनिमल में डायरेक्ट तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर कोई मांसाहारी जानवर जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, एंथ्रेक्स से मरे हुए जानवर के मांस को खा लेते हैं तो उन्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो काटने वाली मक्खियां होती है दोस्तों वो भी एक जानवर से दूसरे जानवर तक बैक्टीरिया के स्पोर्स को पहुंचा सकती है। एनिमल्स के अंदर क्या कुछ लक्षण देखने के लिए मिलते हैं अगर एंथ्रेक्स होता है तो जानवरों को तेज बुखार आती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। इसके अलावा भी दो और सिम्टम्स हैं। एंथ्रेक्स की वजह से जानवर अचानक से मर जाते हैं और जो जानवर इसकी वजह से मरते हैं उनके शरीर के छेदों से खून निकलने लगता है, जैसे कि नाक से, मुंह से और एनस से। इसके बाद ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो हमारी स्किन पर कहीं पर कट लगा है, खरोच लगी है तो वहां से जो है बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं वो एंटर कर जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पहले तो हमें लगेगा किसी इंसेक्ट ने काटा है, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी फुंसी दिखाई देगी जो कि जल्द ही दर्द रहित छाले में बदल जाएगी। वैसे ये जो छाला होगा उसके आसपास सूजन होगी और इसके बीच में एक काला दाग भी नजर आएगा। सांस लेते वक्त अगर हमारी बॉडी में स्पोर्स एंटर कर जाते हैं तो फ्लू लाइक कुछ सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान ने उस जानवर का आधा पका हुआ मीट खा लिया हो जिसको एंथ्रेक्स था, तो ऐसे में भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया एनिमल्स और ह्यूमंस में किस तरह से एंथ्रेक्स जो है फैलता है और क्या क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। चलो, एनिमल्स को कैसे इस डेंजरस डिजीज से बचाया जा सकता है इसके बारे में अब जान लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों का वैक्सीनेशन होता है उसी तरह से जानवरों को भी वैक्सीन लगाई जाती है, इसलिए सबसे पहली बात तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है बचाव के लिए। दूसरी बात, जो भी लोग जानवरों को संभाल रहे हैं उनको अच्छे से पूरी तरह से साफ सफाई रखनी होगी और इन्फेक्टेड एनिमल्स को दूसरे जो हेल्दी एनिमल्स है उनसे दूर रखना होगा ताकि डिजीज दूसरे जानवरों में फैले ना। फुट एंड माउथ डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड अफेक्ट्स कैटल, शीप, गोट्स एंड पिग्स। तो जो फुट एंड माउथ डिजीज है वो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है और ये हाईली कंटेजियस होता है। मतलब कि ये जो डिजीज है वो एक जानवर से दूसरे जानवर में जल्दी से और आसानी से फैल सकता है। वैसे एफएमडी उन जानवरों में होता है जिन जानवरों के पैरों का निचला सख्त हिस्सा दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स में होता है। एफएमडी किस तरह से जानवरों में फैलता है इसकी अगर बात की जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे कि अगर कोई हेल्दी एनिमल है और वो जाकर इन्फेक्टेड एनिमल को टच करता है या चाटता है तो होगा क्या, जो हेल्दी एनिमल है वो भी संक्रमित हो जाएगा। ये भी हो सकता है जो केयर टेकर है
वो ही अपनी स्किन पर, अपने कपड़ों पर, इक्विपमेंट्स पर वायरस को ले आए, या जो खाना पानी केयर टेकर जानवरों को दे रहे हैं वो ही कंटेमिनेटेड हो वायरस से, तो ऐसे में भी संक्रमण फैल सकता है, यानी कि इन्फेक्शन फैल सकता है। यदि दोस्तों कोई इन्फेक्टेड एनिमल ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है, छींकता है, खांसता है, तो होता क्या है, एयर में टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज हो जाते हैं जिनके अंदर वायरस होता है। अब जब यही ड्रॉपलेट्स हेल्दी एनिमल्स के शरीर में जाती हैं सांस लेते वक्त, तो उन्हें भी इन्फेक्शन हो जाता है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो एफएमडी का इंसानों पर ज्यादा कोई असर पड़ता नहीं है, इसलिए अब हम लोग सीधा जानते हैं फुट एंड माउथ डिजीज के क्या कुछ सिम्टम्स एनिमल्स में दिखाई देते हैं। जानवरों को दोस्तों तेजी से बुखार आती है, पैरों में और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और वो कुछ खा भी नहीं पाते हैं। जब कोई जानवर ठीक से खाना ही नहीं खाएगा तो होगा क्या, वो कमजोर हो जाएगा। अगर आपको एक दिन के लिए खाना ना मिले तो आपको एकदम कमजोरी सी लगने लगेगी। तो ऐसा ही एनिमल्स में भी होता है। वैसे इसके अलावा और भी सिम्टम्स है, जैसे कि जानवरों का वजन कम होने लगता है और वो दूध कम देने लगते हैं। एफएमडी कैसे फैलता है, क्या कुछ लक्षण दिखाई देते हैं इसके जानवरों में, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी अब जान लेते हैं। तो दोस्तों वैक्सीनेशन जरूरी है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था उसी तरह से जो केयर टेकर है उन्हें जहाँ पर जानवर रह रहे हैं वहां पर अच्छे से साफ सफाई रखनी होगी। जो भी चीजें केयर टेकर जानवरों के पास लेकर जा रहे हैं उनमें भी अच्छे से साफ सफाई रखनी होगी। इसके अलावा इन्फेक्टेड एनिमल्स को हेल्दी एनिमल्स से दूर रखना होगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में अब प्लांट्स की बात करेंगे।